नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी 2024 में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सभी सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल कहता है निम्नलिखित के सभी मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है पहला सवाल, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो हम हल लिख करके पहले एक बार सवाल को लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह दे देंगे, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इन सभी का मान हम साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का सभी का मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह √3/2 लिख देंगे, गुना कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। यहाँ पे लिख देंगे 1/2 गुना कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब भिन्न का जोड़ हम बना लेते हैं। तो 4 का एलसीएम जब निकालिएगा तो होगा 4। जब हर समान रहता है तो अंश को उसी तरह हम लिख देते हैं 3 जोड़ 1। यहाँ पर लिख देंगे 3 जोड़ 1, तो बराबर हो जाएगा 3 1 4 बटे में 4। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, बराबर 1। इस प्रकार पहला का आंसर 1 निकल गया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पर दूसरा सवाल लिख लेते हैं। तो दूसरा सवाल कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम हल लिख करके सवाल को फिर एक बार लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे सभी का मान हम रखेंगे। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 और tan स्क्वायर के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लिख देंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पर लिख देंगे हम 1, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2, इसका भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं √3/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस में है, और √3/2 का होल स्क्वायर एक बार माइनस में है। तो क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस में, तो यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है तो बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार दूसरा का भी आंसर ज्ञात हो गया। तीसरा सवाल कहता है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हल लिख करके एक बार सवाल को पुनः लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब हम फिर क्या करेंगे, इन सभी का मान रखेंगे। तो cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/√2 बटे में sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। उसी तरह यहाँ पे नीचे में भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ के रूप में बनाएंगे। ऊपर में जो है वही लिख देते हैं 1/√2 बटे में √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हम √3 ही होगा,
और √3 से √3 में भाग देंगे तो एक बार में, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 बार में, √3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। ठीक। और यहाँ पे आप देखते हैं ऊपर में 1/√2 है और नीचे में 2 + 2√3 बटे में √3। यहाँ पर कुछ ना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगा, √3 चले जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 चले जाएगा नीचे। तो ऊपर में जो हम लिख देते हैं 1/√2, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो √3 चले जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, 1 से √3 में और √2 से 2 + 2√3 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 × √3 बटे में 2 × 2 + 2√3, 2 × √2 × 2 + 2√3, इस प्रकार से लिख देंगे हम। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये √3 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे में 2 × √2 × 2 तो हो जाएगा 2√2। यदि हम 2 को √2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 ही हो जाएगा। यदि हम √2 को गुना करेंगे √2 में तो ये हो जाएगा, यहाँ पर यदि समान संख्या रहेगा रूट के अंदर तो क्या होता है, 2 के बदला 1 2 हो जाता है और रूट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे है √2 × 2, √2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक। इसी प्रकार हम लिख दिए 2√2। अब √2 को 2√3 में गुना करना है, √2 को गुना करेंगे 2√3 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक। यदि रूट के अंदर समान संख्या रहता तो हम क्या करते हैं, समान संख्या से गुना करते, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और जो समान संख्या रहता उसको हम एक बार लिख देते हैं। लेकिन यहाँ रूट के अंदर असमान संख्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो संख्या है उससे गुना हो जाएगा दूसरे रूट के अंदर संख्या से। तो यहाँ हो जाएगा जो बाहर है उसको गुना कर देते, 2 × 1 = 2 और यहाँ हो जाएगा 2 × 3 तो हो जाएगा रूट के अंदर 6, तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस है तो प्लस 2√6। ठीक। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है हर, इसका परिमेयकरण करेंगे। कक्षा 9th में आप सभी जानते होंगे, परिमेयकरण करने के लिए सीखे होंगे। हम क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे, मतलब हर में जो है उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, √3 बटे में 2√2 प्लस 2√6। अब इसी संख्या से हम हर से गुना करेंगे ऊपर नीचे रख के और चिन्ह को बदल देंगे। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो उसको चिन्ह बदल के गुना करते हैं, प्लस है तो माइनस लगा देंगे 2√6। इस तरह यहाँ हो जाएगा 2√2 और माइनस 2√6। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम √3 से इन दोनों में गुना करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं √3, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2√2 और माइनस 2√6 बटे में, यहाँ पर देखते हैं कि 2√2 प्लस 2√6 और यहाँ देखते हैं 2√2 माइनस 2√6। तो ये जो है एक सूत्र पर बैठ रहा है, जो सूत्र है a + b × a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसका क्या होता है, a² - b²। ठीक। तो हमको जो है ये वाला नीचे में जो हर है इस रूप में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो क्या कहता है, a², a का मतलब जो पहले लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखा है 2√2, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर कहता है b² जो बाद में लिखा है, तो बाद में क्या लिखा है 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब जब आगे हल करेंगे इसको तो √3 से गुना करेंगे 2√2 में, तो √2 और √3 गुना हो जाएगा और 2 इसके आगे में कुछ नहीं 1 है। ठीक है। तो 2 से हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 और √3 से हो जाएगा 2 √2 में
√3 से गुना हो जाएगा √2 में तो हो जाएगा √6। फिर इसको करते हैं इसमें गुना, तो माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। √3 से 2√6 में, तो 2 1 जा 2 और √3 से √6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √18, ठीक, बटे में। अब यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है और इसके बीच में मल्टीप्लाई है इसके बीच में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर होता है 6, ठीक। तो इस प्रकार से जब हम हल करेंगे तो ऊपर में देखते हैं 2 कॉमन है, 2 दोनों में है, ठीक। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √6 माइनस √18 बटे में 4 दूना 8 माइनस 4 7 24, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा तो 2√2 ब्रैकेट के अंदर है √6 माइनस √18, तो इस प्रकार से लिख देंगे। नीचे में 8 में से 24 घटेगा तो बचेगा माइनस का 16। तो यहाँ क्या करते हैं 2 से 16 को काट देते हैं 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा √6 माइनस √18 बटे में माइनस का 8, ठीक है। हम क्या करेंगे इस माइनस को हटाने के लिए 3 तिया 9 दूना 18, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं √6 माइनस इस 18 को हम जब लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 2 तो होता है 3 तिया 9 दूना 18 बटे में माइनस का 8 है, ठीक, बराबर √6 माइनस जब देखते हैं रूट के अंदर 2 संख्या समान है, जोड़ा लग गया है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगा, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा रूट के अंदर 2 और बटे में माइनस के 8। अब इस माइनस को हमको हटाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो माइनस से जब हम गुना करेंगे तो √6 में √6 माइनस 3√2 में भी और माइनस से गुना करेंगे -8 में भी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बराबर, तो माइनस प्लस माइनस, तो √6 माइनस माइनस प्लस 3√2 बटे में माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे प्लस वाला संख्या को पहले लिख देते हैं, तो 3√2 इसको हम बाद में लिख देते हैं √6 माइनस दे करके, जिसका जो चिन्ह है वो चिन्ह लिख देते हैं बटे में 8। इस प्रकार से ये तीसरा का उत्तर मिल गया। चौथा प्रश्न कहता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हम हल लिख करके सभी का मान रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो हम लिख लेते हैं 1/2 प्लस है तो प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। इस तरह से सभी का मान सही सही रखना है ताकि कहीं गलती ना हो जाए। यदि आप इसका मान गलत कर देते हैं तो आपका आंसर भी गलत निकल जाएगा। तो ध्यान से सभी का मान रखेंगे। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस है तो प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 प्लस है तो प्लस कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का मान भी होता है 1, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। अब क्या करेंगे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, इसके भी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, क्योंकि हर का न्यूनतम मान 1 होता है।
ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो देखते हैं 2 है, हर में 1 है, √3 है। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाता है 2√3। ठीक, इस प्रकार से इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। जब 2 से हम भागा देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, और √3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3, प्लस जब 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 बार में ही कटेगा, 2√3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2√3, माइनस फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 दूना 4। उसी तरह नीचे में √3, 2 और 1 है तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक है, फिर √3 से √3 एक बार में √3 से जब भगा देंगे 2√3 में तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस फिर उसी तरह 2 से जब भागा देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3, प्लस फिर 1 से भागा देते हैं 2√3 में तो 2√3 बार में 2√3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2√3। इस प्रकार से आप सभी समझते जाएंगे। आप ऊपर में देखते हैं, ऊपर में भी बटे में है और नीचे में भी बटे में है, तो इस प्रकार से आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है 1√3, यहाँ पर है 2√3, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और बीच में जोड़ का चिन्ह है। ठीक, यहाँ पर 1√3 है और यहाँ पर 2√3 है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3√3 -4 तो -4 लिख देंगे, बटे में है 2√3 तो 2√3। फिर नीचे में देखते हैं जो मेन बटे है, ये वाला हो गया मेन बटे। अब यहाँ भी देखते हैं 4 है तो 4 लिख देते हैं, और यहाँ भी देखते हैं यहाँ 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3√3। ठीक, बटे में है 2√3 तो 2√3 लिख देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएगा, तो ऊपर में जो है हम लिख देते हैं 3√3 -4 बटे में 2√3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2√3 चले जाएगा ऊपर और ये संख्या नीचे चलेगा, 4 + 3√3। यहाँ देखिए 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3√3 - 4 बटे में 4 + 3√3 बच गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर हर का परिमेयकरण करते हैं, तो 3√3 - 4 बटे में 4 + 3√3। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यही संख्या से फिर गुना करेंगे, चिन्ह बदल के 4 - 3√3 बटे में 4 - 3√3। जब ऊपर में हम गुना करते हैं इन संख्या से दोनों को, तो √3 से पहले गुना करेंगे इन दोनों में तो हो जाएगा 4 × 12 और √3 है तो √3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर √3 से 3√3 में गुना करेंगे तो 3 × हो जाएगा 9 और √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 तो 9, ये हो गया 3 × 9 और √3 × √3 3 तो 9 × हो जाएगा 27। तो यहाँ पर लिख देंगे -27। फिर 4 से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 4 चौके 16। ठीक है, तो फिर 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -, प्लस, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, यदि जिस संख्या को गुना करेंगे जिन दो संख्या को उसका चिन्ह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस प्लस, 4 से गुना करेंगे 3√3 में तो हो जाएगा 4 × 12, जो बाहर है बिना रूट में तो उसको 1 में गुना कर देंगे और √3 इस प्रकार से बटे में। फिर ये हो गया a + b × a - b, तो इसका सूत्र होता है बताए थे a² - b² तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में देखते हैं हम 12√3 है, यहाँ भी 12√3 है, तो 12√3 या 12√3 दोनों प्लस में है तो ऐड होकर हो जाएगा 24√3, और ये दोनों भी जुट जाएगा तो हो जाएगा -27 -16, तो 7 × 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 4 43 हो गया। नीचे में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो 9 × 27 बराबर हो जाएगा 24√3 -43 बटे में 16 में से 27 घटेगा तो 16 में 7 घटेगा 9
ठीक है। 16 में 7 घटेगा 9, और यहाँ बचेगा 17 में से 6 घटेगा तो सॉरी यहाँ 7 में 6 घटेगा तो बचेगा 1, और 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, और माइनस का चिन्ह, क्योंकि 27 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरह 27 में 16 घटा तो 11, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया। तो यहाँ पर हो गया 24√3 माइनस 43 बटे में माइनस का 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा बराबर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 24√3 माइनस 43 बटे में माइनस से गुना करेंगे माइनस 11 में। तो हो जाएगा ये, यहाँ पर जो है नीचे में हर में माइनस नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस से गुना करेंगे 24√3 माइनस 43 में भी, और माइनस से गुना करेंगे माइनस 11 में भी। तो इस प्रकार हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 24√3, यहाँ पे 3 है, अब माइनस माइनस प्लस 43 बटे में माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लस वाला संख्याओं को पहले लिख लेते हैं, जैसा कि आपका आंसर में दिया हुआ है 43 माइनस के 24√3 बटे में 11। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया। 5वां प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, हल लिख करके लिखते हैं 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। तो लिख देंगे 2/√3 बट इसका होल स्क्वायर, माइनस 10 45 डिग्री। तो आपको पता है इसका मान 1 होता है तो 1 लिख देते हैं, बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब 5 गुना 1 हो जाएगा 5, ठीक, बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे क्योंकि 4 ऊपर से गुना होगा, ऊपर वाला से। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 बटे में √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसके भी बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। नीचे में 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4, इस प्रकार से लिख दिए। अब फिर 4 3 1 कैल्शियम लेंगे तो होता है 12। तो 4 के पहाड़ा में 12 आता है 3 बार में, 3 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 15, प्लस 3 के पहाड़ा में 12 आता है 4 बार में, 4 गुना 16 करेंगे तो हो जाएगा 64, माइनस 1 के पहाड़ा में 12 12 बार में, 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसी तरह नीचे में 4 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 ही होगा। जब हर समान है तो ऊपर में जो है वही लिख देंगे 1 + 3। अब यहाँ पे देखते हैं 64 और 15 प्लस में है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 5 9 6 1 7 घटा 12 अब बटे में है 12, नीचे में भी 3 1 4 अब बटे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे में 1 है तो 1 को नहीं भी हम लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा 69 में 12 घटाएंगे, 9 में से 2 घटेगा 7 और 7 में से 1 घटेगा 6 अब बटे में 12। इस प्रकार से 5वां का भी आंसर 66/12 प्राप्त हुआ।
दूसरा नंबर सवाल है, कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री, कहता है बराबर होता है sin 60 का कि cos 60 का कि tan 60 का कि sin 30 का। ठीक है, तो हम सॉल्व करके बताते हैं कि किसका मान होता है, sin 60 का कि cos 60 का, tan 60 का या sin 30 का। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लिए 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री। हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो 2 × tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बटे में 1 + tan² 30 डिग्री, तो फिर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका 1/√3, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो 2 एका हो जाएगा 2 और बटे में √3, इसके बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इस प्रकार से इसके बटे में कुछ 1 लिख देते हैं, ऊपर में जो है वही लिख देंगे 2/√3 और बटे में इसका हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 और ऊपर में हो जाएगा 3 जोड़ 1 से भगा देंगे 3 में 3 बार में, 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 से भगा देंगे 3 में 1 बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2/√3 बटे में 3 1 4 बटे 3 ये हो गया बराबर 2/√3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से 4 2 बार में, और ये जो √3 है, √3 से 3 कटेगा √3 बार में, क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 होता है, तो उसी 3 को हम लिखे √3 × √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो बचेगा √3/2, √3/2। तो √3/2 किसका होता है, तो देखते हैं √3/2 होता है sin 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे लिखा आंसर आया √3/2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए sin 60 डिग्री। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कहता है 1 - tan² 45 डिग्री बटे में 1 + tan² 45 डिग्री बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, हम प्रश्न tan 45 डिग्री, इसका मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 + tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 - 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे में 1 + 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 0 और 1 1 2। इस प्रकार से यदि हम 0 में किसी संख्या से भाग देते तो वो 0 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0। और देखते हैं ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है जो कि 0 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो हमको 4 दिया है मान, 0 डिग्री रख के देखने के लिए 0 रख के देखेंगे क्या दोनों तरफ बराबर होता है, 30 रख के देखेंगे थीटा की जगह a की जगह 30 डिग्री रखेंगे, देखेंगे बराबर होता है कि नहीं। यदि किसी एक को रखने पर बराबर हो गया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे a की जगह, तो sin 2 × a की जगह 0 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 sin × a की जगह 0 डिग्री। तो यहाँ पर 2 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक, तो हो जाएगा sin × 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है, यहाँ पे तो sin × 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0 बराबर 2 × 0, तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम देखते हैं यदि 0 रखें 0 डिग्री थीटा की जगह a की जगह
तो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। cos 60 के बराबर है या sin 60 के बराबर है या tan 60 के बराबर है या sin 30 के बराबर होता है। तो हल करके देखते हैं हम लोग। इसका मान रखेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो यहाँ पर लिखे हम 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे बराबर। तो 2 इंटू हो जाएगा 1 2 अब बटे में √3 अब बटे में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसके बटे में कुछ तो 1 है लिख देते हैं बराबर 2/√3 बटे में 1 3 कैल्शियम लेंगे तो 3, 1 से 3 3 बार में 3 गुना 1 करेंगे 3 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 2/√3। यहाँ पर जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2/3 बचेगा 2/3। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 3 1 जा 3 बटे यहाँ पे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अब बटे में √3 से √3 कैंसिल बचा √3। तो देखते हैं √3 किसका मान होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये भी नहीं होगा। b sin 60 डिग्री जो कि हमें आंसर आया √3। √3 देखेंगे किसका मान होता है इसमें। तो sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, √3 नहीं आया। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक, जो कि हमें मान आया था √3। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। तीसरा सवाल कहता है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो कहता है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न लिख लिए और उसके बाद हल लिख करके जो दिया हम लिख लेते हैं। tan a प्लस b बराबर √3 व दूसरा दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो यहाँ पर हम देखते हैं tan है, तो देखेंगे कि tan जो है इधर √3 है, तो देखेंगे tan कितना का मान √3 होता है। तो यहाँ पे हम सारणी बनाए हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan a प्लस b बराबर यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 वो, फिर tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। तो tan देखेंगे कितना का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। हम लिखेंगे इसके जगह tan 30 डिग्री, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से tan हटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ से tan हटाने पर, ठीक है, इसको मान लेते हैं दोनों तरफ से tan को हटाने पर। तो दोनों तरफ से tan हट जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 1 वो। इधर से भी tan हटाएंगे तो हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। tan सिर्फ हटाना है तो बचेगा 30 डिग्री, इधर बचेगा a माइनस b, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब जो हमें 2 समीकरण ज्ञात हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको
निकालने का 3 विधि है। इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे प्रश्नावली 3.3 अध्याय में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। विलोपन विधि से ही आसान होगा बनाने में। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्योंकि हमें b को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस में b है, यहाँ प्लस में b है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसमें जोड़ेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जब जोड़ेंगे ऐड करने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये माइनस प्लस बी या माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए हो जाएगा 2a बराबर इधर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, इधर 2 गुना में इधर चलेगा बट्टे में 2 से 45 बार में, इसीलिए ए का मान आया 45 डिग्री, ठीक। अब इस ए का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख के बी का मान निकाल लेंगे। तो ए को मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 2 का था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो ए का मान निकला 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 डिग्री या माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, 45 डिग्री को उस तरफ ले जाएंगे। तो इधर बचेगा माइनस का बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये प्लस है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री, या माइनस बी बराबर 30 में से 45 कटेगा तो बचेगा माइनस का 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसीलिए बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार हमें अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री आंसर ज्ञात हो गया।